शाजिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी? मेरी बड़ी बेटी जो है ना, वो 13 साल की है। उसे तकरीबन 4 से 5 साल हो गया, नजर की ऐनक लगी है। अच्छा। लेकिन हम उसे खुराक भी बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। अच्छा। और डॉक्टर ने कहा था कि इसे लगातार लगानी चाहिए, लेकिन वो लगातार लगा रही है। तो उसे जब हम कहते हैं ना उतार दो, तो पता नहीं हिचकिचाहट की वजह से वो नहीं उतार रही। तो अच्छा। लेकिन उसको विदाउट ग्लासेस भी नजर आ रहा है? हाँ जी, माशाल्लाह ठीक है। जो अरबी की बुक के ऊपर जो छोटे हरूफ भी अरबी के है ना, हाँ, वो भी सारे बाकायदा अच्छे तरीके से वो पढ़ लेती है। लेकिन पता नहीं अब वो हिचकिचाहट की वजह से खुराक में हम उसे बादाम, डेली रूटीन वाइज दूध, देसी घी, गोश्त, फिश, बड़ा गोश्त, ऐसे हम लोग दे रहे हैं। बात सुनिए, तो जरा परेशान ना। आपको पता है बच्चे जो आजकल के ना वो बड़े फैशन पिट्टे बच्चे हैं, ये वो नॉर्मल वाले बच्चे नहीं है। आप वो बड़ा अच्छा लगता है जी, ग्लासेस आपने नजर के लगाए ना, तो वो भी फैशन का हिस्सा, आपको पता है? हो सकता है उसको किसी ने कहा वो अच्छी लगती है, उसका वो लेंस चेंज कर दे ना। नहीं, वो कह रही हिचकिचाहट की वजह से नहीं उतार रही। तो अब लेंस चेंज कर दे, नजर आ रहा है तो वो लेंस कर दे जो आम फैशन के तौर पे पहनेगी, नजर वाला हटा दे। हाँ। नहीं, अगर डॉक्टर ने कहा तो वो तो रिकमेंड ही रहेगा ना। 1-2 साल तो पहनना होता है। मेरी छोटी बच्ची है 7 साल की। जी जी। तो वो भी माशाल्लाह उसने भी 4 पारे हिफ्ज कर ली हैं। अब आप मजीद मुझे कुछ ऐसा बताएं कि उसकी नजर वीक ना हो। यही सारी चीजें देते हैं। अच्छा, वैसे आपने, ठीक है, चले जी गालिब। इनके दोनों सवालों के जवाब इंशाल्लाह आपको रेमेडी में मिल जाएंगे, नज़र के हवाले से भी। और बच्ची जो हिफ्स कर रही है उसको यकीनन दिमागी ताकत के लिए, दिमागी कुव्वत के लिए कुछ ना कुछ यकीनन चाहिए होगा, तो उसके लिए रेमेडी अर्ज करता हूँ। उससे पहले अभी बात हो रही थी एक्सेसिव चीज़ें इस्तेमाल कोई भी करें तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन। एक छोटी सी मिसाल दूँ, अगर हम बात करें खाने की, तो हम बचपन से अदरक अपने किसी न किसी खाने में यकीनन इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैं बैठ के आधा किलो अदरक चबा के खा लूँ, ऑब्वियसली उसका रिएक्शन बहुत ही बुरा होगा। जबकि वो हजम के निज़ाम के लिए एक बेहतरीन दवा है, अगर अच्छी क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में, या जिस क्वांटिटी में दरकार है उसी क्वांटिटी में ली जाए। बट मैं आधा किलो ले लूँगा तो वही हजम के निज़ाम को वो बिल्कुल उल्टा कर देगी। ठीक है, बिल्कुल। एक छोटी वजाहत, होम्योपैथिक या हर्बल, अमूमन ये समझा जाता है इन तमाम चीज़ों के कोई रिएक्शंस नहीं है। ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ का अगर एक्शन होगा तो उसकी ज़्यादती या उसकी कमी या गलत इस्तेमाल, उसका रिएक्शन ज़रूर आएगा। पॉसिबल नहीं है कि ना आए। एक्शन है तो रिएक्शन आएगा अगर गलत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा रिएक्शन आएगा जो कि वक्ती होगा, खुदा ना ख्वास्ता कोई ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, जैसे कि लिवर डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गया, या कोई भी चीज़ ऐसी खराबी में मुब्तला हो गई जिसको अब आपने लंबा इलाज करना है या इलाज मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं होता हर्बल या होम्योपैथिक से, ये बात प्रूवन है, गारंटेड है। बट टेम्प्रेरी बेसिस पे रिएक्शन 100% पॉसिबल है अगर आप उसको गलत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, पिस्ता बहुत कॉमनली हम लोग खा रहे होते हैं सर्दियों में, और बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसका नेमो बदल क्या हो सकता है वो अर्ज करूँ। लेकिन उससे पहले सॉल्टेड और अनसॉल्टेड में फ़र्क है, नमक वाला और बग़ैर नमक वाला, इन दोनों में फ़र्क है। हम लोग नॉर्मली पिस्ते की बहुत अफादियत बयान करते हैं, हम गट हेल्थ के लिए भी करते हैं, हम बोन हेल्थ के लिए करते हैं, हार्ट हेल्थ के लिए करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट। बट हम उसको जितना नमक डाल के, जिस तरह हम बात कर रहे थे, डिफरेंट किस्म के इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हमने रोस्टेड आ गई या उसमें मिर्चें डाल दी, नमक डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो हम उससे फ़ायदे तो कम कर ही रहे हैं, बल्कि नमक और डिफरेंट चीज़ों के इजाफे के साथ हम बहुत ज़्यादा उसको नुकसानदेह भी बना रहे हैं। क्योंकि उसमें नमक की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैं एक मुट्ठी भी पिस्ते लूँ तो उसमें तकरीबन, अगर मैं एग्जांपल लूँ, 100 ग्राम में पिस्ते ले रहा हूँ तो तकरीबन 5 ग्राम तो मैंने नमक ले लिया, तो मेरा ब्लड प्रेशर और तमाम चीज़ों को वो कहाँ लेके जाएगा। ऑब्वियसली वो किडनी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। तो चीज़ों को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। जो हम मसनूई तौर पर अपने टेस्ट बर्ड्स को खुश रखने के लिए जो तब्दीलियाँ कर रहे हैं, वो कभी कभी हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही होती है। अच्छा, पिस्ताचियो की अगर बात की जाए तो पिस्ताचियो का नेमो बदल अगर मैं लूँ तो मैं लूँगा आधा चाय का चमचा चिया सीड्स, आधा चाय का चमचा फ्लैक्स सीड्स, और तीसरी चीज़ जो मैं ले रहा हूँ वो है सफ़ेद ज़ीरा, ये क्वार्टर चाय का चमचा। इन तीनों चीज़ों को तकरीबन ये 1.25 चाय का चमचा बन गया। रात को सोने से पहले इसको अच्छी तरीके से चबा के खाया जा सकता है पानी के साथ।
पूरे दिन इसको पानी में भिगो के रखा जा सकता है, अच्छी तरह शेक करके ये लिया जा सकता है। इसको दलिए के ऊपर डाल के लिया जा सकता है। अच्छा। ये एक बेहतरीन दवा है नर्सिंग मदर्स के लिए, हड्डियों के इश्यूज़ के लिए, जो लोग ख्वाहिशमंद है कि उनका वज़न कम हो, उनके लिए ये एक बेहतरीन रेमेडी है। जो लोग कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, LDL HDL जिनका डिस्टर्ब है, इवन TG ट्राइग्लिसराइड्स जिसको कहते हैं, अगर वो ख़राब है तो उनके लिए भी ये एक बेहतरीन दवा साबित होगा। ये छोटी सी एक रेमेडी अगर आप आदत बना लें, इसको दोबारा से भी रिपीट कर दें। इसमें आधा चाय का चमचा चिया सीड्स, आधा चाय का चमचा मैंने इसमें फ्लेक्स सीड्स लिए जिसको हम अलसी के बीज कहते हैं, और क्वार्टर पाव चाय का चमचा सफ़ेद ज़ीरा। इसको चबा के भी खाया जा सकता है, इसको पाउडर करके भी खाया जा सकता है, इसको पानी में भिगो के भी खाया जा सकता है, दलिए पे भी डाल के खाया जा सकता है। तो ये सारे इसको बेकार इसके इस्तेमाल हो सकते हैं और इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, कॉलर भी मैं साथ में ले लेती, लाहौर से हमारे साथ है नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी नौरीन? क्या मुझे आवाज आ रही है या आप लोगों को नहीं आ रही? मुझे भी नहीं आ रही थी वैसे। दोबारा कॉल कर लीजिएगा। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट चीज, दूसरी चीज़ बादाम। बादाम का जब भी हम सोचते हैं तो दो चीज़ें सबके जहन में आती हैं, एक दिमागी ताकत और एक हड्डियों की ताकत। ठीक है, बादाम दो चीज़ें वजाहत करूं। जो हमारे यहाँ ये वाले बादाम हैं, नॉर्मली मुझे भी अभी इत्तेफाक से यही मिले, लेकिन ये बादाम जो जिसको हम अमेरिकन बादाम कहते हैं, मैंने बजाते खुद एक मशीन देखी है जिस पे जिस तरह हम फोटो कॉपी करते हैं, इस तरह की एक मशीन है, उसके ऊपर बादाम रख दिए जाते हैं और इसका जितना ऑयल कंटेंट है वो नीचे चले जाता है, बादाम को कुछ भी नहीं होता। ओके, ठीक है। तो जो ये अमेरिकन बादाम हम लोग नॉर्मली ले रहे होते हैं, जो कि छिले हुए बहुत कॉमनली मिल जाते हैं, अगर आप इसको चबा के खाएं तो आपको लगेगा थोड़ी देर बाद ये खुश्क हो गए बिल्कुल, मुंह में इसको स्लाइवा चाहिए थोड़ा सा लिक्विडेट करने के लिए, वरना ये बहुत खुश्की पैदा करते हैं। वजह यही है कि इसमें ऑयल कंटेंट बहुत कम हो चुका होता है, जो इसकी अफादियत को ख़राब कर रहा होता है। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ, एक तो छिले हुए ना लिए जाएँ, साबुत लिए जाएँ। कागज़ी बादाम या ईरानी बादाम जो शक्ल में टेढ़े मेढ़े होते हैं तक शायद, लेकिन उसकी अफादियत बहुत बेहतर होती है। कड़वे भी निकलेंगे उसमें मीठे भी निकलेंगे, लेकिन वो दोनों आपकी सेहत के लिए एक बेहतरीन दवा है। अच्छा, बादाम, जैसे मैंने कहा कि हम फिर अगर बादाम की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है, इसको भिगो के रखो, बच्चों को दो, दिमागी कुव्वत के लिए एक बेहतरीन दवा है। इसका नेमो बदल अगर मैं थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव देखूँ तो कोकोनट ऑयल, नारियल का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, अगर आप अपने बच्चों को रोज़ाना रात को सोने से पहले आधा चाय का चमचा, छोटे बच्चों को तकरीबन 10 साल से छोटे हैं और 10 साल से बड़े हैं तो 1 चाय का चमचा, अगर ये देना शुरू कर दें तो उनके हजम का निज़ाम भी बेहतर होगा, उनकी आईसाइट बेहतर होगी, और सबसे ज़्यादा बेहतर मुझे शायद थोड़ा सा वो होगा, बट एक कौम है इंडिया में जो कि खाना भी नारियल के तेल में बनाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें बनाना चाहिए, क्योंकि नारियल के तेल में खाना बनाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, दिल के लिए नारियल का तेल अच्छा नहीं है। ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे, एक बंदा तो हमारे पाकिस्तान में भी है जो कि हर चीज नारियल के तेल में करते हैं, तो वो गलत है। ठीक है, ये जाज असलम साहब सुन लें आप जरा, तो नारियल के तेल पराठा भी मिलते हैं, वो ही इज डायबिटिक बेसिकली, ओके, तो ही कैन यूज इट, वो यूज थोड़ा सा फर्क है, डिफरेंट, उनकी डिफरेंट, फिर ठीक है। तो हाँ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल अगर आधा चाय 1 चाय का चमचा लिया जाए तो ये आपके हाफजे को बहुत बेहतर करता है। मैं जिस कौम की बात कर रहा हूँ उनका हाफजा ऐसा होता है, अक्सर दुबई में पाए जाते हैं वो लोग, और ऐसा हाफजा होता है उनका, दुबई में, वो दुनिया में जहाँ पे भी उनके बच्चे, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, और उसका रीजन बाल भी बहुत अच्छे, उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग खाने में भी यही लगाते हैं, जिस्म पे भी नारियल का तेल लगाते हैं, और सर के बालों पे भी उनके अक्सर यूजुअली साउथ इंडियन जो द पीपल, हाँ, वो बहुत बेसिकली। तो ये एक बेहतरीन दवा है अगर आप अपने बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि वो अच्छा पढ़ें, उनका हाफजा तेज हो, और वो आप उनसे चाहते हैं कि वो जल्दी याददाश्त। अच्छा, मुझे भी होता है हमारा हाफजा तेज, ऑफ कोर्स, क्योंकि अक्सर हम शो कंडक्ट कर रहे होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है, इतना जबरदस्त सवाल आता है, जैसे 1 सेकंड में इस जवाब में भूल जाती हूँ, मैंने कहा है मैंने क्या सवाल करना था। हाँ, और उसके लिए नारियल का तेल एक बेहतरीन दवा है, बहुत अच्छी दवा है। तो हम कैसे ले सकते हैं वो लोग जो पब्लिक स्पीकर होते हैं? 1 चाय का चमचा रात को सोने से पहले ले लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे विद इन 15 डेज। ओके, ठीक। अच्छा, और थायराइड पेशेंट भी हाइपो, मेरी टीम मुझे कह रही चले मुबारक को, ये मैं आपको देके जाता हूँ। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, नौरीन, अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। जी नौरीन, क्या पूछना चाहेंगी? नौरीन कहाँ चली गई थी? हम तो ढूंढते हुए आवाजें मारते रह गए। मैं आपको ढूंढ रही थी। अल्लाह अल्लाह, मैं तो साथ में। अच्छा मरियम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो 50-60 प्लस के लोग होते हैं वो अलसी को साबुत लें या पाउडर या किस शक्ल में लें, कितनी क्वांटिटी में लें कि एक तो कोलेजन भी प्रोड्यूस हो नेचुरली और हड्डियों के लिए भी वो सही हो। दूसरा ये कि क्या अलसी का जेल जो है ये फिलर का काम करता है, क्योंकि वक्त के साथ होंठों पे और ऊपर लाइंस आ जाती हैं, क्या इसको लगाया जा सकता है एज ए फिलर लिप्स पर और अपर लाइंस पे जो आ जाती हैं? प्लीज, थैंक यू। मुझे अच्छा ठीक है। अच्छा पहले आपने 50 और 60 एज का कहा ना? जी जी जी, इस एज के लोग जो हैं अच्छा ठीक है, इस शक्ल में इस्तेमाल करें अलसी को जो चले 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 ठीक है। बहुत शुक्रिया नौरीन आपकी कॉल का। नौरीन हमारे साथ कॉलर मौजूद थी लाहौर से। मैं नौरीन का जो है वो जवाब जो है अभी जल्दी से ले लेते हैं, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मैं रेमेडी अर्ज कर रहा था वो ये है कि हाफजे के लिए ही हमारी बात हो, ये भी आईसाइट को बेहतर रखने के लिए जो बच्ची के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी आईसाइट वीक होती जा रही है, और वो बच्चे जो कि ज़ाहिर बात है आजकल स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया है, और क्योंकि स्कूल के कुछ ऐसे टास्क आते हैं जिसकी वजह से भी बेचारे बच्चों को 2-2, 3-3 घंटे स्क्रीन टाइम देना पड़ता है मजबूरन, और पढ़ाई की वजह से भी ऑब्वियसली, और फिर ज़ाती जो मामलात है मोबाइल की मोहब्बत, तो उसकी वजह से तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आगे हैं। तो उसके लिए और इसके साथ साथ क्या कैसे करेंगे मैं आप पूछूंगी, मुझे ब्रेक लेनी है अब। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक के बाद जनाब इस नुस्खे पे आते हैं, कहीं में जाएगा। स्टे ग्लूड टू द स्क्रीन। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं, और आज का हमारा शो है जनाब खुश्क मेवाजात का, जो कि अगर आपकी बजट से थोड़ा सा आउट हो गया तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जो इसका मुतबादल है वो हमारे पास अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत में ऑलरेडी बहुत सारी दूसरी चीज़ों में रखा हुआ है। बस ऑफ कोर्स टेस्ट मुख्तलिफ होगा, लेकिन आपको तमाम मिनरल्स, वो तमाम चीज़ें वो आपको मिल जाएंगी। अच्छा, आप कुछ हमें स्पेशली आईसाइट के लिए बताने जा रहे थे। आईसाइट और मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए जो जिसको हम हाफजा कह लें या याददाश्त कह लें, उसके लिए है। और इसके साथ साथ नज़र। अच्छा, नज़र ये दूसरी वाली दोनों नज़रें नहीं है, ना दम दरूद वाली और ना गंदी नज़र, ये आईसाइट के लिए है। लेकिन वाकई काश कोई ऐसी चीज़ होती जो कि वो बुरी नज़र और गंदी नज़र का इलाज कर सकती खाने पीने की चीज़ से। तो ये जो है वो आईसाइट के लिए है, जिसको हम आपकी नज़र अब बिनाई को तेज करने के लिए। बिल्कुल, अब जुमला सही हो गया। अच्छा, इसमें मैं 4 इंग्रेडिएंट्स लूँगा। सबसे पहले मैंने इसमें सौंफ ली है 25 ग्राम। नंबर 2 पे जो मैं इसमें ले रहा हूँ वो बादाम ले रहा हूँ। अगर ईरानी बादाम मिले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, 25 ग्राम। इसमें 10 ग्राम, दोनों चीज़ें 25-25 ग्राम। 10 ग्राम मैं इसमें दक्कनी मिर्च ले रहा हूँ, जिसको हम सफ़ेद मिर्च या वाइट पेपर के नाम से भी नॉर्मली मिल जाती है बहुत इजीली, वो मैंने 10 ग्राम दी। और इसमें मैं मिश्री ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि दक्कनी मिर्च का टेस्ट थोड़ा सा एक तेज़ी आ जाएगी मिर्च की, तो अगर इसमें हम मिश्री ऐड कर देंगे तो बच्चे कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजीली इसको कंज्यूम कर लेते हैं, और टेस्ट इसका ऐसा हो जाता है जो बच्चों के लिए थोड़ा सा काबिल कबूल भी बन जाता है और थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो मेरे पास जितने स्कूल में बच्चे जो मतलब पेशेंट्स आते हैं जो स्कूल गोइंग बच्चे, वो उनको मैं ये देता हूँ, और नज़र भी अच्छी हो जाती है। इवन मेरे पास 5-6 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी 2 से कम थी उनकी जो चश्मा था या जो वीकनेस थी आईसाइट की, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे से 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई। बट स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम, पॉस्चर को ठीक रखना, मोबाइल को थोड़ा दूर रखना, ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वरना हम बहुत सारी चीज़ें खुद ख़राब करें। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम शायद इतनी बीमारियाँ हैं नहीं जितनी बीमारियां हमने खुद अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए गिफ्ट बनाया। वी आर वेरी क्रिएटिव पीपल, माशाल्लाह।